मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 9 एपी और जीपी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कंबाइंड, और कुछ कुछ 9.4 के स्पेशल सीरीज के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्पेशल सीरीज तो मैं छुड़वा ही दूंगा फिलहाल, और किसी को एपी और जीपी में समझ ना आए कि किस क्वेश्चन में क्यों लिया तो बता देना, वैसे इतनी दिक्कत आएगी नहीं। आंसर नंबर 1 के अंदर क्या बोला है, शो करो दैट सम ऑफ m प्लस nth एंड m माइनस nth टर्म्स ऑफ AP। अच्छा, सम है m प्लस nth टर्म्स प्लस m माइनस nth टर्म्स, इन दोनों का सम AP के केस में इज इक्वल्स टू ट्वाइस द mth टर्म। mth टर्म का मतलब am। m प्लस एन एस एम प्लस एस एम प्लस एन क्या बनेगा, m प्लस n बाई 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। सिमिलरली एस m माइनस n क्या बनेगा, m माइनस n बाई 2 2a प्लस m माइनस n माइनस 1 d। और am तो आप लोगों को पता ही है, am का मतलब a प्लस m माइनस 1 d। LHS में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करते रहो और लास्ट में आंसर आ जाएगा। कर लोगे ये वाली चीज़ अपने आप, ये करना है शो। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए अपने आप। आंसर नंबर 2, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ AP 24 है और प्रोडक्ट 440 है, फाइंड द नंबर्स। AP का केस है, 3 नंबर्स लेट करने हैं, बताओ कौन से करें। AP के केस में 3 नंबर लेट करने हैं, हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। A1 A2 A3 तो संज्ञा लेते ही, वो तो होता ही है। हम लेट करेंगे A माइनस डी, A प्लस डी। यहाँ पर दिस टर्म इज A1, दिस टर्म इज A2, दिस टर्म इज A3। ओके, थोड़ा सीरियल ऑर्डर में लिखना है, ये AP जैसा लगना चाहिए, आपने जो लिखा वो सीरियल ऑर्डर में नहीं है। हमको बोला इन तीनों का सम है 24, ठीक है। पहली चीज हमको दे रखी है A1 प्लस A2 प्लस A3 24। तो जब आप ऐड करोगे तो D कैंसिल होके आपको कितना मिलेगा, A की वैल्यू, A की वैल्यू बताओ। और सेकंड चीज आपको दे रखा है प्रोडक्ट A1 इंटू A2 इंटू A3 440। यहाँ से A आपको मिलेगा 8, ऊपर वाले क्वेश्चन में AM प्लस, A इज इक्वल्स टू 8। ठीक है स्मृति, एक सेकंड रुको। लिखते वक्त मैं सोच तो रहा था कि कुछ गलत शायद मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन को, बट क्लिक नहीं हुआ कि क्या गलती थी। यहाँ से A की वैल्यू मिली 8 और इसको यहाँ पर पुट करके हम निकालेंगे D की वैल्यू। ओके, D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब D कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट्स, माइनस, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, D स्क्वायर की वैल्यू 2 आएंगी D की वैल्यू, और हमें फाइंड द नंबर्स। अच्छा, हमें नंबर्स निकालने हैं, फाइंड नंबर्स। मतलब A1 A2 और A3 निकालना है। हाँ सिद्धार्थ, वो एक्चुअली क्या था कि वो सम लिखा हुआ था, गलती से मैंने इंटरप्रेट करा कि m प्लस
एम प्लस एन का भी सम हो रहा है। दिस इज, मैं फर्स्ट क्वेश्चन काट ही देता हूँ, ये पूरा गलत ही लिख दिया मैंने। हमको बोला कि m प्लस nth टर्म का और m माइनस nth टर्म का सम a m प्लस n और सम a m माइनस n, m प्लस nth और m माइनस nth टर्म्स का सम बराबर है 2 mth टर्म के, ये करना है शो। हेयर a m प्लस n बनेगा a प्लस m प्लस n माइनस 1d, a m माइनस n बनेगा a प्लस m माइनस n माइनस 1d, और a m बनेगा a प्लस m माइनस 1d। ठीक है। मिस्टेक क्या थी कि क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके से अगर सम बोला होता, एस एम प्लस एन का मतलब होता स्टेटमेंट में सम ऑफ फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स। हमें बोला था हमें दूसरी स्टेटमेंट गिवन थी सम ऑफ एम प्लस एनथ एंड एम माइनस एनथ। ये जो फर्स्ट इतनी टर्म्स का है ना, इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर ए एन वाली चीज़ आ जाएगी और यहाँ पर एस एन वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है। सो मिसलेनियस को भी यहीं लिख देते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी इजी सा है। आंसर नंबर थर्ड, सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एपी, एपी का क्वेश्चन, सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपीबी S1 S2 S3। तो मतलब कि इसमें बोला शो दैट, ठीक है, एस एन को इन्होंने S1 बोला हुआ है, S2n, 2n टर्म्स का सम इज S2 और 3n टर्म्स का सम इज S3। ये गिवन है और यहाँ से हमको शो करना है दैट S3 बराबर थ्राइस S2 माइनस S1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस, और कुछ नहीं। यहाँ सम का फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे कि S3n बनेगा 3n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके। एंड सिद्धार्थ, अगर असाइनमेंट्स में डाउट है एक बार ही व्हाट्सएप पर बता देना। अगर लगता है कि हिंट देने से काम बन जाएगा तो मैं आपको हिंट दे दूंगा, अदरवाइज मिसलेनियस और फोर्थ एक्सरसाइज करने के बाद हम असाइनमेंट पर आएंगे, तब डिस्कस कर लेंगे। आंसर नंबर फोर्थ, सम निकालना है ऑल नंबर्स बिटवीन, एसएन निकालना है नंबर बिटवीन 200 एंड 400 डिविजिबल बाय 7। जल्दी से एपी बताओ क्या बनेगा।
203 2010 ओके। और लास्ट टर्म 499 पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा। 499 सिद्धार्थ ठीक है लिख दिया, नोरा ने भी 499, सिद्धार्थ ने भी 499, हर्षी ने भी 499। भाई 400 तक है ये, कहाँ पहुँच गए आप लोग? 499 399 399 7 399 चलेगा, 399 डिवाइड कर रहा है। तो ए हो गया 203, डी हो गया 7, ए एन हो गया 399, एन की वैल्यू पता नहीं, एस एन की वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये तो आप लोग कर लोगे, ए एन से पहले एन निकालेंगे और एन से निकालेंगे एस एन। आंसर नंबर 5। कंफ्यूजन हो गई, दिमाग में 49 चल रहा था। अच्छा, फिफ्थ, सम ऑफ इंटीजर्स, सम निकालना है ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 और 5। चलो ये है अच्छा क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने शायद 10th में भी देखा हो। पहली बात तो फ्रॉम है, तो 1 and 100 आर इंक्लूसिव। बाई चांस अगर ये वैल्यू इंक्लूड हो सकती हैं, मतलब क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती हैं, तो इनको हम इंक्लूड कर लेंगे। दूसरी बात, डिविजिबल बाय 2 और 5, एपी क्या बनेगी, या जो हमको सम निकालना है सम क्या बनेगा। ठीक, एलसीएम 10th में आया था प्री बोर्ड में, ठीक है। तो हर्ष आपको तो आंसर पता ही होगा इसका कैसे करना है। सिद्धार्थ एलसीएम भी ले सकते हैं। टू की एपी बनाएंगे, 5 की एपी बनाएंगे, और ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट्स वाले चैप्टर पर लेके जाते हैं। 2 और 5, 2 यूनियन 5 किसके बराबर, 2 प्लस 5 माइनस 2 एंड 5, हमें निकालना है ये। तो मतलब 2 की सीरीज बनाएंगे, 5 की बनाएंगे, 2 एंड 5 दोनों की बनाएंगे, ये है एंड। 2 एंड 5 का मतलब, 2 एंड 5 का मतलब 10। 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने का मतलब है 10 से डिवाइड होना। क्लियर, तो 3 एपी बनेंगे हमारे पास। एपी नंबर 1, 2 की सीरीज बनाएंगे हम, टू 4 6 से लेकर 100 करना है ना, तो 100 तक। एपी नंबर 2 बनाएंगे 5 की, 5 10 15 से लेकर 100 तक। एपी नंबर 3 बनाएंगे 10 की, 10 20 30 से लेकर 100 तक। इस वाली को बोलेंगे S1, इस वाली को बोलेंगे S2, इस वाली को बोलेंगे S3। हमें अल्टीमेटली जो Sn निकालना है, Sn निकालना है, वो बनेगा S1 प्लस S2 माइनस S3। कर लोगे सॉल्व? नोरा 3 AP नोरा, ये वाला लॉजिक अगर आपको सेट्स वाला समझ में नहीं आया तो ये सोचो कि जो नंबर 2 की टेबल में आए होंगे
और 5 की टेबल में आए होंगे। 2 और 5 का मतलब 2 वाले लेने और 5 वाले नंबर्स लेने हैं। अब कुछ नंबर्स तो 2 और 5 दोनों में आए होंगे ना, जैसे मान लो 10 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, वो इसमें भी ऐड हो गया, वो इसमें भी ऐड हो गया, दो दो बार ऐड हो गया। तो हम एक बार ही उसको माइनस कर देंगे, इसमें ऐड करा, इसमें ऐड करा, जो नंबर्स दो बार ऐड हो गए उसको एक बार ही माइनस कर दिया। नहीं, सेट से करना ज़रूरी नहीं है, मैं तो बस समझाने के लिए ये वाला कंसेप्ट बीच में लाया था, सिर्फ समझाने के लिए। ये सब लिखना थोड़ी है आपको बीच में। डायरेक्टली एक एपी बना नहीं पाओगे आप। इवन नंबर्स के चलते चलते 5, 15, 25 इन सब नंबर्स को बीच में कैसे डालोगे? जैसे ही आपने इवन नंबर्स के बीच में 5, 15, 25 डाला, वो एपी नहीं बनेगी। आंसर नंबर 5 हो गया। आंसर नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स। अच्छा, सम निकालना है टू डिजिट नंबर का विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1। अच्छा, और ये टू डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1। ए बी बताओ, कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी? टू डिजिट नंबर का मतलब तो हो गया एक तरीके से 10 से लेकर 99। ए डी, डी बनेगा 4 4 का गैप, एन नहीं पता, ए एन पता है, और हमें अल्टीमेटली एस एन निकालना। 13, 13 ठीक है। 13 के बाद 17, 17 के बाद 21, सारे नंबर्स 4 से डिवाइड होके रिमाइंडर 1 छोड़ेंगे। लास्ट नंबर क्या होगा? 97। ठीक, 97। क्लियर है वाली चीज सबको? ठीक। आंसर नंबर 7 देखने में थोड़ा सा अजीब है, बट है बड़ा इजी। सेवेंथ में बोला कि एक फंक्शन है और वो कुछ इस तरीके से है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो बनेगा इंटू एफ ऑफ वाई जो बनेगा। और आपको एक और चीज़ बोली है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 3, और हमें फाइंड आउट करना है समेशन एक्स की वैल्यू 1 से n, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 120। हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। इस चीज़ का मतलब है कि x की वैल्यू 1 तक सम कर रहे हैं हर एक चीज़ का, कि f ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 से लेकर f ऑफ n तक, इन सब का सम है 120। तो n की वैल्यू बताओ क्या होगी? क्लियर? एफ ऑफ 1 तो 3 है, अब बाकी सारी चीज़ें निकालते हैं, और इसको मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1।
एफ ऑफ टू को बोल सकते हैं एफ ऑफ 1+1। 1+1 को यहाँ वाले लॉजिक से ब्रेक कर सकते हैं एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, मतलब 3 × 3 = 9। बताओ एफ ऑफ 2 9 कैसे आया, समझ में आया सबको? ठीक, ऐसे ही एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 निकाल देंगे। एफ ऑफ 3 का मतलब एफ ऑफ 2+1, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1, 9 इंटू 3 27। सेम वे में बाकी सब निकालते रहेंगे। अब अगर हम देखते हैं तो हमारी सीक्वेंस किस फॉर्म की बनेगी। हमारी सीक्वेंस जो है, फिलहाल सीक्वेंस बोलेंगे क्योंकि एबीजीपी कुछ नहीं बोल रखा। 3 + 9 + 27 और इस तरीके से चल रहा है। यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको देख के कि ये सीक्वेंस जो है ये है जीपी जैसी फॉर्म की। बार बार यहाँ पर ए की वैल्यू 3 और R3 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थ्री प्लस 9 + 27 प्लस चलते चलते ये सम बना 120। यहाँ पर लगेगा जीपी का फॉर्मूला। ए आ जाएगा 3, आर आ जाएगा 3, एन हमको निकालना है और एस एन आ गया 120। ये क्या निकला 81 और 27। चलो जो भी है एन की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे? चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस खत्म हुए, थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो रहा है। आंसर नंबर 8, सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी। एक जीपी का क्वेश्चन है, जीपी के अंदर कुछ टर्म्स का सम 315 है और फर्स्ट और कॉमन रेशियो आपको दे रखी है, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। कुछ टर्म्स का सम दे रखा है 315, तो एस एन मान लेते हैं। वैसे तो कितनी टर्म्स है पता नहीं, एस एन है 315, फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन रेशियो है 2, हमें निकालना है लास्ट टर्म, मतलब ए एन बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। जितनी टर्म्स का सम दे रखा है उसमें ही लास्ट टर्म होगी। और नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है एन। एस एन का फॉर्मूला डालेंगे, ए आर की पावर n - 1 अपॉन r-1। एस एन गिवन है, ए गिवन है, आर गिवन है और एन निकालना है। और आफ्टर गेटिंग एन हम ए एन के फॉर्मूले में डालेंगे, ए आर की पावर n-1। ये एन डलेगा यहाँ से, आर की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू निकालनी। कर लोगे सॉल्व? सम टर्म्स लिखा है, ऑल टर्म्स नहीं है। सिद्धार्थ हो सकता है एक जीपी में 100 टर्म्स है और 10 टर्म्स के बारे में बात करी हुई है, तो हम तो लास्ट टर्म 10 ही मान के चलेंगे ना, हमें बताया ही नहीं कि टोटल टर्म्स कितनी है। दिक्कत वहाँ होती है अगर आपको बोला होता कि टोटल टर्म्स तो 100 हैं और उसमें से कुछ टर्म्स का सम 315 है। अब वो कुछ टर्म्स बीच की हैं, स्टार्टिंग की हैं, एंड की हैं, पता नहीं। तो जितनी टर्म्स बोली हैं उन्हीं को पूरी की पूरी जीपी मान लेंगे।
नाइन्थ। फर्स्ट टर्म जीपी की 1 दे रखी है और सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म दे रखा है कॉमन रेशियो, ठीक है। फर्स्ट टर्म जीपी, जीपी का क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म इज 1, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ a3 प्लस a5 इज इक्वल्स टू 90। फाइंड द कॉमन रेशियो, हमें निकालना है r। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू है 1, तो मतलब आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। अब बताओ आगे क्या करें। अब क्या करें, कॉमन लेने के बाद भी कुछ फायदा नहीं, इज इक्वल्स टू 0 होता तो सिंगल सिंगल केस को रख देते, बट कॉमन लेके भी कोई फायदा नहीं है। कॉमन लेते भी हो तो सिद्धार्थ ये बनेगा आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आर स्क्वायर को 90 रखा, एक बार 1 प्लस आर स्क्वायर को 90 रखा। वो चीज़ सिर्फ जीरो में पॉसिबल होती है, इसका कोई यूज नहीं निकलेगा। एनी आइडिया किसी को? नहीं, थोड़ी देर के लिए लेट कर लो आर स्क्वायर को वाई। इक्वेशन तो नोरा एक ही है, दो तो है ही नहीं। ये तो वैल्यू है और इक्वेशन एक ही है, और इसी से ये बना है। आर स्क्वायर को वाई लिखा तो बना वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। अब तो समझ में आ रहा होगा, अब क्या करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, डायरेक्ट निकल रहे हैं कुछ। 10 और 9 बना सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 9y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। प्लस 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई करके माइनस 90 और प्लस करके प्लस 1। ठीक है, फैक्टर्स तो मिल गए। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, मुझे फैक्टर्स इजीली समझ में आ गए तो मैंने फैक्टर्स लिख लिए। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते थे। y कॉमन लिया, y प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लिया, y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y प्लस 10 y माइनस 9, तो हमें y की वैल्यू मिली 9 और माइनस 10। y है क्या चीज़, y है r का स्क्वायर 9 और माइनस 10। क्या आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस में हो सकती है? मतलब ही नहीं होता। किसी भी चीज का स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हुई 9, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू +3 या ±3। सबने बोला 3, ±3। आर के ऊपर थोड़ी कोई बाउंडेशन है नेगेटिव ना होने की, आर तो नेगेटिव में जा सकता है। आर की वैल्यू हुई +-3। आर स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, बट आर कुड बी नेगेटिव। आर निकालना था, आर निकल गया। नेक्स्ट,
आंसर नंबर 10। सम ऑफ थ्री नंबर्स, अच्छा जीपी है और थ्री नंबर्स के बारे में बात कर रही है। दिमाग में ले आओ जल्दी से जो नंबर लेट करते हैं। तीन नंबर्स का सम दे रखा है और बोल रखा है कि उन तीन नंबर्स में से अगर मैं 1, 7 और 21 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो रिजल्टिंग मुझे एपी मिल जाएगा। अच्छा, तो जीपी में जो तीन नंबर सेलेक्ट करने हैं, कौन से वाले नंबर सेलेक्ट करूँ? फ्रैक्शन वाले या फिर नॉर्मल वाले? सिद्धार्थ ने बोला नॉर्मल वाले, गौरी ने फ्रैक्शन वाला बोला, नोरा नॉर्मल, हर्ष फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाला हम लेते हैं जब हमको प्रोडक्ट दे रखा हो। मैंने लिखवाया था आपको, कहाँ गया? मेरे को मिल नहीं रहा, बट देखना पीछे। जब भी आपको प्रोडक्ट दे रखा हो तीन नंबर्स का जीपी में प्रोडक्ट, तब हम लेते हैं फ्रैक्शन वाला। फिलहाल हम लेट करेंगे A1 को A, A2 को AR, A3 को AR स्क्वायर। तीन नंबर्स का सम है 56। A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 56। एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से। दूसरा हमको बोला कि अगर तीनों नंबर्स में से 1, 7, 21 माइनस करता हूँ, मतलब कि A1 माइनस 1, A2 में से 7 और A3 में से 21, तो रिजल्टिंग AP बन जाएगा। नंबर्स ढूंढने हैं, फाइंड नंबर्स, मतलब कि A1, A2, A3 की वैल्यूज। क्वेश्चन क्लियर? करना कैसे है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक, तीन टर्म्स का सम 56। सबसे पहली बात, तीन टर्म्स का सम हो रहा है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। A कॉमन लिया, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। इसको बनाया फर्स्ट इक्वेशन। देखेंगे आगे किस तरीके से यूज हो रहा है। और इसका AP में होने का मतलब है कि D1 इज इक्वल्स टू D2, ऑल्सो A माइनस 1, AR माइनस 7, AR square minus 21 is in AP. That means AR minus 7 second term minus first term is equals to third term minus second term। आप सीधा AM का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ट्वाइस ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड। यहाँ से कितना मिलेगा? AR माइनस A माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 is equals to AR square minus AR minus 21 plus 7 minus 14। AR वाली सब कुछ उस साइड पर ले जाते हैं, या ऐसा करते हैं सब कुछ, सर प्लीज एक्सप्लेन AR माइनस 7। सिद्धार्थ, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, D1 D2 कंसेप्ट AP के अंदर, AP के अंदर D1 इज इक्वल्स टू D2।
सब कुछ इस साइड पर ले जाते हैं। यहाँ पर ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर, ये वाला ए आर उधर जाके -2 AR, ए भी है माइनस प्लस ए बन जाएगा, और क्या है हमारे पास -14 + 6, -14 + 6 -14 + 6 -8 = 0। फर्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज करें इस इक्वेशन में? ए को कॉमन निकाल लेते हैं और ए की वैल्यू लेके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए कॉमन निकाला, बचा r² - 2r + 1 = 8, -8 उधर भेजा तो = 8, और a की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये डिवाइड में चला जाएगा, कितना बना, a का मतलब हुआ 56/1 + r + r²। यहाँ पर चल रहा है r² - 2r + 1 = 8 यूजिंग फर्स्ट। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 8 से मल्टीप्लाई और इसको 56 से मल्टीप्लाई। 56r² - 56 का डबल 112r + 56 = 8 + 8r + 8r²। अब द नॉर्मल क्वाड्रेटिक बनके सॉल्व होगी ये वाली। 8r² उधर लेके जाएंगे, 56 - 8 48r²। r और r को क्लब करते हैं, 8 इस साइड आएगा तो -120r, 56 - 8, 56 - 8 इज -+48 = 0। कॉमन क्या निकाल सकते हैं? फिलहाल के लिए तो मुझे 12 दिख रहा है, वैसे 24 भी आ जाएगा क्योंकि फिर 2 भी निकलेगा वापस। 12 निकाला कॉमन, 4r² - 10r + 4 = 0। 2 भी निकल सकता है, 24 × 2r² - 5r + 2 = 0। ये बना 2r² - 5r + 2 = 0। जल्दी से फैक्टर्स बताओ क्या क्या बनेंगे? -5r -4 -1, ठीक है। 2r² - 4r - r + 2 = 0। 2r कॉमन लिया, r - 2 माइनस कॉमन लिया, r - 2 = 0। r - 2 2r - 1 = 0, और यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और 1/2, 2 और 1/2। निकालना क्या था हमको? फाइंड द नंबर्स। r की वैल्यू 2i और 1/2i। अब हम निकालेंगे a और उसके बाद नंबर्स। अब अगर पहला केस r की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू, a हमारे पास चल रहा था 8/1 + r + r², 8/1 + 2 + 2 का स्क्वायर, कितना बन गया? 4 6 7, 8/7। तो नंबर्स क्या बने? a1 a, a2 ar, a3
या ये चीज़ बाद में लिखें? पहले निकालते हैं सेकंड केस के अंदर। अगर r है 1/2 तो a की वैल्यू क्या बनेगी 8/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। जल्दी से कैलकुलेट करके बताना क्या बनेगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, मैं नीचे टेबल बना रहा हूँ। इतने सारे आंसर्स, 8/7, 32/7, 2/7। 1/4, 1/2 और 1। एलसीएम लेंगे 4 का, 4 ऊपर जाके 32 बनेगा और नीचे क्या बचेगा 4 की वजह से 4, 5, 6 और 7, 32/7। इसकी वजह से ये केसेस बन जाएंगे। 8/7, 16/7 और 32/7। और यहाँ पर ए से स्टार्ट करेंगे 32/7, 1/2 है 16/7 और 8/7। अल्टीमेटली नंबर्स तो तीन ही हैं, जीपी अलग अलग तरीके से बन गई। Therefore, three numbers are 8/7, 16/7 and 32/7। इस तरीके से लिख सकते हैं। जीपी पूछते तो जीपी में दोनों अलग अलग आंसर्स आते, बट नंबर्स पूछे हैं तो किसी भी सीरियल ऑर्डर में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। 17, आंसर नंबर 17। जीपी का है। आपको बोला ए बी सी डी तो है जीपी में, ए बी सी डी जीपी में है गिवन। प्रूव करो दैट ए की पावर n प्लस बी की पावर n, बी की पावर n प्लस सी की पावर n, सी टू द पावर n प्लस डी की पावर n एंड आर इन जीपी। ये तीन टर्म्स भी जीपी में है, ये चीज़ प्रूव करनी है। एनी आइडिया कैसे करेंगे? जल्दी बताओ, टाइम बहुत कम बचा है। लेट फोर टर्म्स, ठीक है, क्या लेट करेंगे ये बताओ।
बिल्कुल ठीक। फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट मत लाना दिमाग में। टी, बी का टी आर, सी को टी आर स्क्वायर और डी को टी आर क्यूब। और जीपी में दिखाने का मतलब है कि हमें शो करना है दैट बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन। अगर हम ये चीज़ शो कर दें तो हम बोल सकते हैं कि ये तीन टर्म्स आर इन जीपी। अगर ये चीज़ शो कर दी जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये जीपी में है। तो हम एल एच एस सॉल्व करेंगे, हम आर एच एस सॉल्व करेंगे सेपरेटली और वो दोनों बराबर आ जाएंगे। सेपरेटली करने का मतलब है साथ साथ में मत चलाना। एल एच एस अलग सॉल्व होगा, आर एच एस अलग सॉल्व होगा एंड वैल्यू डल जाएगी। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? ठीक। सो आप लोगों का होमवर्क, होमवर्क के अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन हमने कहा था करे आज 10th तक करे या 11th तक? 1 से लेकर 10th ही होगा, 10th तक। उसके बाद आप लोग अगर कर सकते हो क्वेश्चन तो 17th हमने डिस्कस करा, 17th 9, हाँ 9.4 इसके बाद। वो एक्चुअली ना एपी से रिलेटेड है ना जीपी से, वो अलग कंसेप्ट पर है। तो पहले एपी जीपी खत्म कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन मैंने आपको कल एएमजीएम वाला क्वेश्चन करवाया था, रेशियो ऑफ टर्म्स वाला जो 9.3 में था, उसके जैसा ही है। 19th भी आपके पास है। उसके बाद कोई क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही होमवर्क है बस, थोड़ा सा ही होमवर्क है। उसके अलावा असाइनमेंट के जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो तो साइड बाय साइड आप लोग प्रैक्टिस करते ही रहो। लास्ट पेज छोड़ देना, वो स्पेशल सीरीज का है। और कल है आपका टेस्ट, 5 जुलाई, चैप्टर नंबर 9। स्पेशल सीरीज नहीं आएगी और मिसलेनियस के टिपिकल वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। टिपिकल ना आने का मतलब कि जो क्वेश्चंस मैंने आज करवाए वो टिपिकल के लिस्ट में नहीं आते, तो एक बारी थोड़ा सा पढ़ के आ जाना बस। ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। टाइमिंग्स फॉर एक्स्ट्रा क्लास, अच्छा टाइमिंग्स जो है